बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 13 अगस्त है। आफ्टर ऑल जी, आखिर निगरान वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनका नाम फाइनल कर दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, बाप पार्टी के ये रहनुमा हैं, सेनेटर भी रह चुके हैं और अब जो है इनका नाम सामने आ गया। और अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के आने वाले कम अज़ कम 1 साल के लिए, तो जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं, वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वैसे निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो टाइम है वो 3 माह का टाइम होता है और उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ काम जो होता है वो इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 6 माह से तो पंजाब में भी वज़ीर आला जो हैं, बल्कि साल डेढ़ साल से जो हैं वो निगरान वज़ीर आला साहब जो हैं वो बन के बैठे हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब, इसी तरह केपीके की सूरत हाल है। खान साहब ने जब से ज़मीन तहलील की 6-7 महीने होने वाले हैं, तो वही लोग बराजमान हैं। तो निगरान वज़ीर आला हों या निगरान वज़ीर आज़म हों, अभी तक जो ख़बरें आ रही हैं वो तो यही हैं कि जी ये कहा तो जा रहा है, जैसे कि राजा रियाज़ साहब ने कहा कि जी फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस फरवरी में होने नहीं जा रहे हैं। वो कैसे, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और हमने आपको कहा था कि पीडीएम की हुकूमत जो है इनके साथ प्रैंक होने वाला है। जैसे ही ये असम्बलियाँ तहलील करेंगे, इनके सामने सूरत हाल आ जाएगी, लेकिन इतना बड़ा प्रैंक हो जाएगा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और हमने आपके सामने रखते आ रहे हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा प्रैंक होने वाला है। और वो आपने देख लिया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब को लगा दिए। इन्होंने जो नाम दिए थे वो भी आपके सामने रखते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल एक तस्वीर जी इमरान खान साहब की बड़ी चल रही थी, जिसमें वो बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर उनकी एक पुरानी तस्वीर है जो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल की जा रही थी। बहुत स्माइलिंग फेस है जो इमरान खान साहब का। और ये लोग समझ रहे थे, इन्होंने जो नाम दिए पीपल्स पार्टी हो, खुर्शीद शाह साहब ने तो आके ये वाज़ह कह दिया कि जी जो हमने नाम दिए थे पीपल्स पार्टी ने वो तो आए ही नहीं हैं। और अब अगर आप देखें तो पीडीएम को पिछले साल डेढ़ साल से अगर कोई जमात चला रही है और अगर कोई जमात पीडीएम की जमातों को कंधा देने में और ये सारी हुकूमत चलाने में बड़ा अहम किरदार था, तो वो पीपल्स पार्टी का था। अगर पीपल्स पार्टी साइड के ऊपर हो जाती तो ये पीडीएम की जितनी भी जमातें थी किसी सूरत जो है वो नहीं चल सकती। और जरदारी साहब को तो पिछले डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा फोकियत मिली और उनको जो है सियासत का बाप माना गया और कहा गया कि जी जरदारी साहब हैं तो सब कुछ है और जरदारी ही सियासत का जो है बादशाह है। तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हाथ हो गया। और वो खुर्शीद शाह साहब कल कह रहे थे कि जी हमने जो नाम दिए थे वो तो आए ही नहीं, हमसे मुशावरत ही नहीं की गई। इसी तरह का प्रैंक जो है वो नून लीग के साथ भी हुआ है, नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है। मरीम नवाज शरीफ साहब हों, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, जितनी भी जमातें हैं सिवाय बलूचिस्तान की जमातों को छोड़ के बाकी सब के साथ जो है, बाप पार्टी को छोड़ के बाकी सब के साथ जो है प्रैंक हो गया है। और ये समझ रहे थे कि जी हमारे नाम आएंगे, लेकिन एंड टाइम के ऊपर वज़ीर आज़म हाउस में जो कार्रवाई हुई है, अब उसका हवाला आपके सामने रखते हैं कि जो है राजा रियाज साहब, उनको भी कहा गया है कि जल्दी से वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। उसके बाद वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे और फिर शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज साहब और कुछ और एक दो लोग थे जिन्होंने जो है फ़ौरन से नाम दिया। ये नाम जो था ये पहले फ़हरिस्त में शामिल नहीं था। ये ऑन द स्पॉट ये नाम आया, नई समरी आई और कहा गया कि जी साइन करें। और वो बंदे जो हैं वो सर के ऊपर खड़े हुए थे, तो इस तरह साइन जो हैं वो करवाए गए हैं। और इससे पहले ये नाम किसी को पता भी नहीं था, लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनका नाम सामने आ गया है। और अब जितने भी ये सीनियर रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब पीपल्स पार्टी, जितने भी इनके ट्विटर अकाउंट्स हैं सीनियर रहनुमाओं के, किसी एक ने भी जो है कल 4-5 घंटे बाद तक जो है किसी ने, बल्कि अभी तक जो है कई बड़े रहनुमाओं ने अनवारुल हक काकड़ साहब को जो है वेलकम नहीं किया। नवाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ हों, ख्वाजा आसिफ हों, राना सनाउल्लाह साहब हों, जो कि बड़े डंके बजा रहे थे, नामी ग्रामी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो इंतखाबात के ऊपर जो है जो उनका नाम फाइनल हुआ है, किसी बंदे ने जो है उनको वेलकम नहीं किया। और जो इंतखाबात का क्रेडिट लेना था इन तमाम जमातों ने कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात हुए हैं और वो नाम जो है फ़ाइनल किया हमने, तो वो किसी ने नहीं लिया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तमाम जमातें जो हैं उनको सख्ता तारी हो गया है, बज़ाहिर लगता नहीं है, ये ऐसे ही है। तमाम जमातें जो हैं वो हाथ लगा लगा के देख रही हैं। और बड़े जो कुछ फेयर सीनियर रहनुमा खावर घुमन साहब जैसे, उन्होंने कहा है कि जी आगे आगे देखिए होता क्या है। ये बड़े बड़ों के लिए बड़े बड़े झटके हैं आने वाले दिनों में जो अनवारुल हक काकड़ साहब आए हैं। और कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये प्योर जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। और जैसे कि हमने भी आपको कहा था
कि जी निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जहाँ से फ़ाइनल होना है, जहाँ से आना है, वहीं से ही आएगा। ये जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं या राजा रियाज़ साहब हैं, अपोज़िशन लीडर, एक सीट के अपोज़िशन लीडर हैं, इन जैसे बंदों की कोई वैल्यू नहीं है। नाम यकदम आएगा और उसके ऊपर साइन हो जाएंगे। तो कल ऐसी ही कार्रवाई हुई है, राजा रियाज़ साहब जो है उनको फ़ौरन पहुँचाया गया। उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गए और कहा कि जी ये नाम है, इसको डालें और नई समरी है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी 1 मिनट लगाकर जो है साइन करें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने फ़ौरन से साइन कर दिए हैं। तो ये प्रैंक हो गया। अब इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि जी इलेक्शन फिर लास्ट में आपके सामने रखेंगे। सेनेटर अनवारुल हक साहब काकड़ जो हैं, जो कि अब पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने 1 जून 2021 को एक ट्वीट किया था और इमरान खान साहब की एक तस्वीर भी ट्वीट की थी। तो आपके सामने रखेंगे कि ये किस तरफ जो है पाकिस्तान आने वाले दिनों में जा सकता है। बहरहाल अब इलेक्शंस की बात कर लें तो जी पहली बात तो ये है कि इलेक्शन को पहले ही कह दिया गया है कि जी नई हल्का बंदियों के तहत और नई जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि जी इसके लिए कम अज़ कम 6 माह दरकार हैं। तो 3 माह तो ये मिल गए और उसके बाद 6 माह अगले, तो समझ लें 9 माह जो है ये हो गए हैं। और उसके बाद 1-2 माह कुछ भी हो सकता है। वैसे भी निगरान हुकूमत को जो है इख्तियारात दे दिए गए हैं जितने उनको चाहिए होते हैं और जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर सकते हैं, आगे जा सकता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने, ये सब कुछ होने के बाद कि जी इलेक्शन जो है वो फ़ौरी होने चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काबिल कबूल हैं, लेकिन तब तक काबिल कबूल हैं जब शहबाज शरीफ साहब ये ज़िद नहीं करेंगे कि जी मेरे भाईजान जो हैं उनको लाया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वैसे कल कह दिया, शहबाज शरीफ साहब ने, कि जी हमारी जो पार्टी के अगले उम्मीदवार हैं वो नवाज़ शरीफ होंगे। तो अगर तो शहबाज शरीफ साहब इस बात पर रहे कि जी नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो फिर शहबाज शरीफ साहब को पता कट जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बयानों की हद तक तो लाजमी कहेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन चाहते वही हैं कि वही दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बने। और वो काफ़ी हद तक जो है हमारे मुख्तलिफ हलकों को पसंद भी हैं, क्योंकि बोलते कुछ नहीं हैं, जो जैसे कहा जाता है वैसे कर लेते हैं और आगे से जो है तिड़-बिड़ बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अब इलेक्शन जी कम अज़ कम 9-10 माह तो लेट होंगे। और मुल्क की सूरत-ए-हाल ये है कि जी IMF को पैसे वापस देने हैं और 7 माह का जो उनके साथ एक 9 माह का जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके तहत जो $3 अरब हैं उनको वापस करने हैं। फिर अगला जो IMF को मुआहदा होगा। तो मुल्क की सूरत-ए-हाल ये है कि तमाम जितने बड़े अदारे हैं पाकिस्तान के वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। PIA हो, रेलवे हो, कोई भी अदारा पाकिस्तान में ऐसा नहीं बचा है जो पाकिस्तान को पैसे कमा के देगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ये हालात हैं कि कारोबारी जो हज़रात हैं पाकिस्तान के, वो ज़लील व ख्वार हो चुके हैं, उनके कारोबार तबाह हो चुके हैं। पेट्रोल इतना महँगा है, बिजली इतनी महँगी है, उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही है, गैस की लोड शेडिंग अलग है। तो ना तो हमारे जो बड़ा कारोबारी है वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, जो पाकिस्तान को जो है रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो कैसे मुल्क चलेगा? इन्वेस्टर का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल नहीं हो रहा है और ये एतमाद सिर्फ तब बहाल होगा जब पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और कोई जमहूरी हुकूमत आएगी। और अभी जो सेटअप जिस तरह चलाया गया पिछले 1.5 साल के अंदर, शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जी ये जान छूटी है इस हुकूमत से, हम नादिम हैं इस हुकूमत के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और PMLN के सीनियर रहनुमा थे। तो ये सूरत-ए-हाल है। मुल्क में इस्तेहकाम तभी आएगा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और एक जमहूरी हुकूमत आएगी। बाकी रहेगी बात कि ये इस तरह चलाई जाएगी जिस तरह अब चलाई जा रही है और जिस तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, तो फिर इस तरह तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। और बहुत बड़े-बड़े कुछ सीनियर तज्ज़िया निगार और बाहर के जो कुछ तज्ज़िया निगार हैं और बाहर के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो है वो लगा हुआ है और ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है। अब देखते हैं क्या बनता है। अब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब का ट्वीट आपके सामने रख देते हैं। 1 जून 2021 को उन्होंने ट्वीट किया था जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे और वज़ीर-ए-आज़म थे। वो गए हुए थे कायद-ए-आज़म की रेजिडेंसी ज़ियारत में। ट्रेडिशनल पश्तून टर्बन फ्रॉम ज़ियारत टुडे, इमरान खान PTI एश्योरिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान विल लीड टू मॉडल ऑफ मदीना सिटी स्टेट फॉर प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। करेंगे जी इमरान खान ने आज ज़ियारत जाकर जो है वो पश्तून जो टोपी है वो पहनी है और ये कायद-ए-आज़म का आइडिया था और मदीना सिटी जो एक मॉडर्न उसके ऊपर जो है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मदीना की रियासत जो है वो बनानी है, फलाही रियासत के तहत जो है लेकर चलना है और ये प्लूरलिस्टिक सिटी सोसाइटी में ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है इमरान खान साहब का। तो ये उनका 1 जून 2021 का ट्वीट है और ये कहा जाता है इनके बारे में कि बड़े अपराइट बंदे हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंसान हैं, करप्ट नहीं हैं। और देखते हैं अब आने वाले दिनों में किस तरह जो है ये आगे लेकर मुल्क को चलते हैं। तो ये जी अभी के लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बहरहाल
पीडीएम जमातें और जितने भी ये सारे लोग चाह रहे थे कि जी अगली भी हुकूमत हमारी होगी और अगला भी ये चीज़ों का मुरब्बा ही बनेगा, हमारे हिसाब से मुल्क चलेगा, तो वो कल से जो है सख्ते में और बड़े शदीद सख्ते में। तो आने वाले दिन बड़े अहम होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।